एफसीआरए संशोधन विधेयक का विरोध करने की तैयारी में विपक्ष। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विपक्ष मोदी सरकार के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एफसीआरए बिल 2026 का कड़ा विरोध करने की तैयारी कर रहा है, जिसे इस सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। इस संशोधन के अनुसार यदि किसी संगठन का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है तो विदेशी फंड से बनी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण और मजबूत हो जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट किया है कि विपक्ष सरकार की इस कदम को रोकने की योजना बना रहा है। इस पर सोमवार को अंतिम फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी पार्टियों, विशेषकर फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाने के बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसी बीच महत्वपूर्ण मामलों के पेश होने की उम्मीद में कांग्रेस ने राज्यसभा और लोकसभा में अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। इससे 10, 11 और 12 अगस्त संसद में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सकेगी। कांग्रेस ने इंडी गठबंधन के सभी सहयोगियों से भी आग्रह किया है कि वे इन 3 दिनों में अपने सांसदों की मौजूदगी पक्की करें। दूसरी ओर एनसीपी-एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने भी बिल का विरोध करते हुए कहा कि विदेशी फंडिंग को हमेशा शक की नजर से नहीं देखा जा सकता। उन्होंने बिल को वापस लेने या इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की है। हालांकि संसदीय कार्य राज्य मंत्री द्वारा जारी अगले हफ्ते के संभावित सरकारी कामकाज की सूची में फिलहाल इस बिल का जिक्र नहीं किया गया है। आखिर क्या है एफसीआरए बिल 2026? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 का मुख्य उद्देश्य फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में संशोधन करना है। ये मूल कानून व्यक्तियों, संघों और संगठनों को मिलने वाले विदेशी चंदे को नियंत्रित करता है। इस साल 15 जुलाई के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार देश में 14,449 एफसीआरए रजिस्ट्रेशन सक्रिय थे, जबकि 22,498 रद्द हो चुके हैं और 15,212 की समय सीमा समाप्त हो गई थी। इस नए बिल में एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। यदि किसी संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द होता है, तो सरेंडर होता है या उसकी समय सीमा खत्म होती है, तो ये अथॉरिटी विदेशी चंदे का नियंत्रण सीधे अपने हाथ में ले लेगी। ऐसे विदेशी फंड से बनाई गई संपत्तियां शुरुआत में इसी अथॉरिटी के नियंत्रण में रहेंगी और अगर संस्था तय समय में अपना रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करा पाती है तो इन संपत्तियों को पूरी तरह से सरकार को ट्रांसफर किया जा सकेगा। इसके अलावा अथॉरिटी के पास संपत्तियों को मैनेज करने और जरूरत पड़ने पर ऐसी संस्थाओं की गतिविधियों पर नजर रखने का अधिकार भी होगा। क्या है विवाद का मुख्य बिंदु? इस बिल को लेकर सबसे ज्यादा विवाद 3 अहम धाराओं, धारा 14B, धारा 16A और धारा 16B को लेकर हो रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।